झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। इस तरह की बातें आपने पूर्व में सुनी होगी और ये बात तो आपने अक्सर सुना होगा कि झूठ बोले कौवा काटे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि झूठ कौन बोल रहा है, कौवे को कैसे पता चले? अब देखिए, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह की विवादित तस्वीरें सामने आई, किस तरह के हालात बने, कैसे पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई जो है भारत की तरफ से दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान को ये बताया गया कि भैया ऐसा है कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे देश की जो जनता है, 140 करोड़ जो जनता है, उसने कहा कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है और वो सबक सिखाना है कि दुनिया ये कहे कि जब भारत के पहलगाम में भारतीय लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा गया, तो भारत ने इस तरह का बदला लिया। भारत ने हमले की शुरुआत की ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के 48 घंटे के बाद, जब लोगों को ये लगने लगा, चूँकि भारतीय मीडिया इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुकी थी, भारतीय मीडिया जो है इस्लामाबाद के अलावा कराची में कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया था और कई हिस्सों में भारत जो है कब्जा कर चुकी थी। भारतीय मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो जिसे मीडिया कहते हैं जनरली यहाँ, उन लोगों ने तो कब्जा कर लिया हुआ था। तो भारत के लोगों को ये लगने लगा था कि बस कुछ दिनों की और बात है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम और आप तमाम लोग, क्या कराची क्या पाकिस्तान, सब लोग जो है कहीं ना कहीं पूरा इलाका है वो हमारा होगा। इस बार बात सिर्फ ये नहीं होगी कि हम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको ही छीनेंगे, बल्कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आई कि भैया सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर की सूचना जनाब महोदय डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। लोगों ने कहा अरे यार, ये तो फूफा वाला रोल अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने भारत और पाकिस्तान से लंबी गुफ्तगू की, लंबी बातचीत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच पाया कि मैंने इन दोनों को शांत करवाया और सीज़ फायर के लिए तैयार किया। लेकिन उसके कुछ लम्हों के बाद भारत ने कहा कि पाकिस्तान से हमें फ़ोन आया और फिर इस वजह से हम लोग जो है सीज़ फायर पर जो है हम एग्री होते हैं और 5 बजे शाम से जो है सीज़ फायर तय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर हुआ तो इसकी सूचना अमेरिका ने क्यों दी, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों दी? और इस पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो इसको लेकर के तरह तरह की दलीलें आने लगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात से इनकार कर दिया और ये बताने की कोशिश हुई कि भैया इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। लेकिन ट्रंप हैं कि चुप रहने वाले नहीं। ट्रंप 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगभग 13-14 बार वो अलग अलग मंचों से अलग अलग दिन ये कहने लगे कि मैंने करवाया है, मैंने सीज़ फायर करवाया है। अब ये समझ नहीं आया कि ये सीज़ फायर भारत ने क्यों करवाया। क्या भारत ने यह सीज़ फायर अमेरिका के खौफ, डर, कोई ट्रेड की वजह से किया? आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक था? हमारे पास ये मौका था कि हम अपने हिस्से के कश्मीर को वापस ले आते, पाकिस्तान को दूर दूर तक भगा देते, लेकिन ये मौका हमारा बर्बाद हो गया और इस वजह से लोगों के अंदर काफ़ी निराश भी हुई। हालात तो ये हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग और मोदी जी की तारीफ करने वाले लोग भी उस दिन निराश हुए और कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने अच्छा मौका छोड़ दिया। अब 2 दिन पहले ये खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से हुई है और अमेरिका के राष्ट्रपति से लगभग 32 से 35 मिनट बातचीत हुई और उसके बाद खबरों में ये बातें सामने आने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई ट्रंप की क्लास, पूछा और बताया कि नहीं था तुम्हारा कोई रोल, तुमने नहीं करवाया कुछ। यानी कि ये बताने की कोशिश कि ट्रंप का सीज़ फायर में कोई रोल नहीं था और मीडिया ने इसे बताना शुरू किया, मीडिया ने इसे चलाना शुरू किया। अब ये खबर चलते हुए कुछ घंटे भी नहीं गुजरे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बयान सामने आ गया और उन्होंने 15वीं दफ़ा ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने वॉर रुकवाया है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वॉर हम रुकवा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का कहीं ना कहीं इस तरह से बिहेव कर रहे हैं मानो शांति दूत हों, उनसे बड़ा कोई शांति का पैगाम देने वाला कोई इंसान नहीं है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि भैया, जब रशिया और यूक्रेन लड़ता है तब तो आपका स्टैंड इतना अच्छा नहीं होता, जब इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर हमले करता है तब आपका स्टैंड इतना क्लियर नहीं होता। ये तमाम सवालात भी उनसे पूछे जा रहे हैं। अब इस बीच में अभी प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई है कि मुनीर साहब जो हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, वो चले गए अमेरिका में उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद जनाब ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध किसने रुकवाया? ट्रंप ने रुकवाया है और यही वजह है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ पीस दे देना चाहिए, यानी कि पीस के लिए, शांति के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कैसे अंदाज़ा लगाया जाए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।